Assalamualaikum students. Today is your computer block and we will follow #7. As you all know that your name of the chapter is characteristics of a computer. Okay, let's check out the work on #7. #7 में आपके पास क्लास वर्क में है क्वेश्चन आंसर 3 and 4 and the next thing is discussion about project page number 8. क्वेश्चन आंसर आपके पास लास्ट टाइम होमवर्क में याद करने के लिए गए थे, जिसका असाइनमेंट तो फ़िलहाल नहीं होता. ठीक है, आई होप आप सब ने याद कर लिए होंगे. इसे आपको कॉपी में लिखने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपने जस्ट याद करने थे. आज हम उनका रिवीजन कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म गीगो, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. गीगो का क्या मतलब है, एग्जाम्पल के ज़रिए बताइए. गीगो स्टैंड्स फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट. गीगो स्टैंड्स यानी कि गीगो जो है किसकी एब्रीविएशन है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये इसकी फुल फॉर्म है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन टू द कंप्यूटर इज़ करेक्ट इट विल गिव द करेक्ट आंसर. अगर कंप्यूटर को करेक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि सही इन्फॉर्मेशन दी गई होगी तो वो आपको आंसर भी सही देगा. बट इफ़ यू गिव द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गार्बेज इन विल गेट आ रॉन्ग आंसर गार्बेज आउट. लेकिन अगर कंप्यूटर को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो उसका आंसर भी आपके पास गार्बेज आउट में यानी कि रॉन्ग आएगा. क्वेश्चन नंबर 4, राइट 4 लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर. आपको कंप्यूटर की 4 लिमिटेशंस बतानी है. ठीक है, जो कंप्यूटर नहीं कर सकता. नंबर ए, कंप्यूटर्स कैन नॉट फील लाइक ह्यूमन बींग्स. कंप्यूटर इंसानों की तरह महसूस नहीं कर सकता, वो कुछ फील नहीं कर सकता क्योंकि वो एक मशीन है. बी, दे कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन. कंप्यूटर खुद से कोई भी फैसला नहीं कर सकता जब तक उसको कोई इंस्ट्रक्शन ना दी जाए. सी, दे डू नॉट हैव देयर ओन इंटेलिजेंस. उनके पास उनकी कोई अपनी इंटेलिजेंस नहीं होती, अपनी कोई समझ नहीं होती जब तक कोई यूज़र उनको गाइड ना करे, इंस्ट्रक्ट ना करे. डी, कंप्यूटर्स कैन नॉट थिंक ऑन देयर ओन. वो खुद से कुछ भी नहीं सोचेंगे. जो भी आप उनको प्रोवाइड करेंगे या जो भी आप उनको जो है डायरेक्शन देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, वो आपको वही करके बताएगा. ठीक है, वो खुद से कुछ भी सोच के आपको नहीं बताएगा. ये आपके थे क्वेश्चन नंबर 3 and 4 जिसका आपको रिवीजन करना था. नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्लास वर्क में #7 में थी डिस्कशन अबाउट प्रोजेक्ट पेज नंबर 8. अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट पे, पेज नंबर 8. लास्ट टाइम भी आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया था, दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कंप्लीट करके जो है सबमिट भी करवा दिया है. जिन स्टूडेंट ने अब तक सबमिट नहीं करवाया वो दोबारा से समझ लें और इसे सबमिट करवा दीजिएगा. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक स्कूल्स, ऑफिसेज, होम एंड सो ऑन. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द इंटरनेट. Prepare a colorful chart by pasting pictures of computers being used in these places. मैंने आपको बताया था कि आपको चार्ट पेपर लेने की ज़रूरत नहीं बल्कि आप एक कंप्यूटर पेपर भी ले सकते हैं. उसमें आप पिक्चर्स पेस्ट करनी है आपको उन जगहों की जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल ऑफिसेज़ में यूज़ होता है तो आपको एक इस तरह की पिक्चर ले लेनी कि ऑफिस में जो है वो कंप्यूटर यूज़ हो रहा हो. होम, घरों में भी यूज़ होता है कंप्यूटर, तो आपको एक इस तरह की कोई पिक्चर ले लेनी है कि घर में कंप्यूटर यूज़ हो रहा हो. इसके अलावा स्कूल्स में और हॉस्पिटल्स में बहुत सारी जगहों पे तो आप कोई भी 4 पिक्चर सेलेक्ट करके जो है वो कट करके पेस्ट कर देंगे कलर पेपर पे और उनके बारे में जो है आप एक एक सेंटेंस लिख देंगे. ठीक है, और ये काम फिर आप पिक्चर क्लिक करके टीचर को सबमिट करवा देंगे. ओके, #7 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया. आपके पास #7 का होमवर्क कुछ भी नहीं जा रहा. अब हम स्टार्ट करते हैं #8 जिसमें आपके पास प्रैक्टिकल है. होमवर्क में आपके पास है एक्टिविटी, राइट 5 डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, इट्स अ कॉपी वर्क. ठीक है, आई रिपीट, इट्स अ कॉपी वर्क. आप अब जो है आपके पास प्रैक्टिकल शो होगा, आप वो समझ लें. ठीक है, उसके बाद आपका आज का होमवर्क जा रहा है, आपको कंप्यूटर के 5 यूजेस बताने हैं. ठीक है, और यूजेस जो है वो आपके सेंटेंस के बेस पे होनी चाहिए. ठीक है, यानी कि आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें कंप्यूटर का यूज़ बताया जा रहा हो. ठीक है, डायरेक्टली आप ऐसे ही लिख देंगे इट इज़ यूज इन ऑफिसेज, इट इज़ यूज इन स्कूल्स एंड लाइक दैट. ठीक है, इस तरह आपको नहीं लिखना है एक छोटा छोटा सेंटेंस, बल्कि आप जो है वो प्रॉपर जो है
करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंस बनाकर जो है सेंड करेंगे, ठीक है। 5 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर के, कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है और किन किन चीज़ों में यूज़ होता है। सिर्फ आप जगह ही नहीं बताएंगे कि स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स, ऑफिस में यूज़ होता है, आपको सिर्फ ये नहीं बताना, बल्कि आपको ये भी बताना है कि किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बेसिकली आपको इसको यूजेस बताने हैं, कहाँ यूज़ हो रहा है, प्लेस नहीं बतानी है। सेंटेंस बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको प्लेस नहीं बतानी है, बल्कि आपको यूजेस बताने हैं कि वो किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। कंप्यूटर की जो मशीन है, कंप्यूटर जो है वो किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इस तरह के आपको जो है वो 5 सेंटेंसेस अपनी कॉपी में लिख कर उसकी पिक्चर सेंड कर देनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक सेंटेंस बता देती हूँ, जैसे कि ये सेंटेंस बन सकता है, वी कैन टाइप टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर, या वी कैन टाइप डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर लिख सकते हैं आप। वी कैन प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर। इस तरह के आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा और आप होमवर्क कंप्लीट करके सबमिट करवा देंगे। थैंक यू। अब जो है आपके पास प्रैक्टिकल की वीडियो आएगी, तो वो भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। होमवर्क आपको मैंने #8 का एक्सप्लेन कर दिया है। Now come to our #6. Our practical is properties of desktop. तो सबसे पहले हम यहाँ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डेस्कटॉप की। आपके डेस्कटॉप के पास जैसे कि आपको दिख रहा है ये आपका डेस्कटॉप है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं, ये नीचे आपका जो आप दिख रहा है ना, जहाँ पे मैं मॉनिटर अपना पॉइंटर हिला रही हूँ, माउस, ये आपकी टास्क बार होती है। टास्क बार होती है और ये एरिया आपका होता है नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है। यहाँ इस तरफ आ जाइए, आपका सर्च बार होता है। आपको जो भी सर्च करना हो आप यहाँ लिख देते हो, आपके पास वो आ जाती है चीज़। ये आपके आइकन्स होते हैं, ठीक है। ये आइकन्स हैं आपके पास। रिसाइकिल बिन है, आप अपने कंप्यूटर का जो भी वर्क डिलीट करते हो वो सब का सब यहाँ रिसाइकिल बिन में आता है। ये आपके पास आइकन हो गए। अब मैं आपको बताऊँगी, अब आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपके पास व्यू का ऑप्शन आएगा। व्यू में आप देखो लार्ज आइकन पे मैं जब क्लिक करूंगी तो मेरे सारे आइकन क्या हो जाएंगे, ये आप देख रहे हो लार्ज हो गए। दोबारा मैं व्यू पे गई, लेफ्ट क्लिक किया, व्यू पे गई, मीडियम पे गए, मेरे सारे आइकन्स आप देख रहे हो सारे मीडियम हो गए। इसी तरह दोबारा मैं वही प्रोसेस करूंगी, स्मॉल आइकन्स करूंगी, मेरे तमाम आइकन्स स्मॉल हो गए। इसी तरह मैं सॉर्ट पे जाऊंगी, सॉर्ट पे जैसे हमने नेम, साइज, आइटम, डेट, मॉडिफाई, ये सब है। नेम पे गई, ये सब नेम के हिसाब से आपके पास आइकन्स आप देख रहे हो ना, ये सब नेम के हिसाब से आपके पास यहाँ पे आ गए। अगर मैं सॉर्ट में जाके साइज के हिसाब से करती हूँ तो ये देखो आप साइज के हिसाब से आपके पास ये सब चीज़ें आ गई हैं। दोबारा मैं सॉर्ट में गई, अगर मैं आइटम मॉडिफाई की, ये आइटम कब मॉडिफाई हुआ है उस हिसाब से आपके पास आ जाएंगे सारे आइकन्स। चलें अब आ जाए रिफ्रेश, रिफ्रेश से ये रिफ्रेश हो जाता है। अब आ जाते हैं हम न्यू पे। न्यू पे आप यहाँ फोल्डर बना सकते हो और नीचे ये जो आप देख रहे हो ये सब सॉफ्टवेयर के मैं यहाँ पे शॉर्टकट्स बना सकती हूँ, ठीक है। फोल्डर पे क्लिक करूँगी, मेरे पास फोल्डर बन गया। आप कोई भी नाम दे सकते हो इसे, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने दिया और इंटर कर दिया, ये फोल्डर हो गया आपके पास क्रिएट। अगर फोल्डर डिलीट करना है तो आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके यहाँ पे नीचे डिलीट का ऑप्शन और डिलीट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं डिस्प्ले सेटिंग पे। डिस्प्ले सेटिंग पे गए तो हमारे पास ये एक स्क्रीन खुल के आ गई। यहाँ डिस्प्ले स्क्रीन में डिस्प्ले में आपके पास यहाँ देख रहे हो डिस्प्ले आ रहा है कि आपको अपने लैपटॉप की ब्राइटनेस कितनी रखनी है। देखो जैसे जैसे मैं कम करूँगी मेरे लैपटॉप की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। साउंड पे आ जाओ, आपको अपने लैपटॉप की साउंड कितनी रखनी है, अगर कम करनी है तो कम कर लें, ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा कर लें। नोटिफिकेशन, अगर आपके पास लैपटॉप पे कोई भी सॉफ्टवेयर के हवाले से नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हो आओ तो ये ऑन रहेगा, नहीं चाहते तो आप ऑफ कर दोगे, ये नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए पावर एंड स्लीप कि आपका कंप्यूटर किस हिसाब से पावर ऑफ हो, उसकी बैटरी चार्ज हो, वो किस तरह से चले, सब यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ बैटरी पे आ जाए, बैटरी आपकी कितनी है यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे आप आओगे स्टोरेज पता चल जाएगा, ठीक है, कि आपके कौन कौन सी टेम्परेरी फाइल्स हैं, ऐप्स हैं, डेस्कटॉप है, ये सब लोकल सी में आपके पास जितना भी काम है। उसके बाद हम वापस से राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज पे आ जाएंगे। पर्सनलाइज पे आएंगे तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि डेस्कटॉप वॉलपेपर कैसे चेंज करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ देखो बैकग्राउंड पे जाओगे तो ये बैकग्राउंड का पूरा आ जाएगा आपके पास। कलर्स पे जाओगे तो आपके पास यहाँ पे कलर्स का आ जाएगा। देख लो लाइट है और डार्क है। मैंने लाइट पे क्लिक किया, आप देख लो मेरे टास्क बार व्हाइट कलर की हो गई। ये मेरी टास्क बार है, ये देख लो व्हाइट कलर की होगी। मैं डार्क पे क्लिक करूंगी तो ये डार्क हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह लॉक स्क्रीन का है। लॉक स्क्रीन पे आपको कौन सी पिक्चर रखनी है आप वो रख सकते हो। थीम है कि आप कौन सी थीम रखना चाहते हैं, कौन सी थीम रखे हुए हैं वो सब आपके पास यहाँ पे जो करंट थीम आपने रखे हुए वो सब आ जाएंगे, ठीक है। ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डेस्कटॉप। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू। आपका होमवर्क जा रहा है, एक्टिविटी देखें, राइट 5 डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर। आपको यूजेस ऑफ कंप्यूटर लिखने हैं 5 मुख्तलिफ कंप्यूटर के इस्तेमालात लिखने हैं। यह आपको कॉपी वर्क करना है, ठीक है। आई होप आप सबको सब समझ आ गया होगा। थैंक यू।